पास कर दिया जाए मेरी राय में ईमान कामिल की अलामत नहीं है। क़ज़ा और क़द्र को बुनियाद बनाकर जो लोग आज भी मस्जिदों में जाना चाहते हैं, इसके लिए ज़िद करते हैं और ये कहते हैं क्यों न जाऊं, क्यों न जमात से नमाज़ पढ़ूं, क्यों जुमा तर्क करूं, और मस्जिदें हमने किस लिए बनाई हैं, ऐसे हज़रात को सबसे पहले सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जवाब याद रखना चाहिए। जब मुल्क शाम आप तशरीफ़ ले गए, मकाम सर्ग के बारे में मालूम हुआ कि यहाँ पर ताऊन की वबा फैली हुई है, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मुस्लिम शरीफ की ये रवायत पेश मैं कर रहा हूँ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले मुहाजिरीन अव्वलीन को बुलवाया। मुहाजिरीन अव्वलीन जिन्होंने दोनों क़िबले की तरफ नमाज़ें अदा की हैं, और उनसे मशवरा किया कि वहाँ पर ताऊन की वबा फैली हुई है, आपकी क्या राय है। उसके बाद अंसार को बुलवाया और कहा आप हजरात की क्या राय है, क्या हम अपने लोगों को लेकर के यहाँ से वापस जाएं या हम उस मकाम तक पहुँचें। उन लोगों ने जो जवाब देना था जवाब दिया। फिर उसके बाद मशाइख़ कुरैश जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए थे या फ़तह मक्का के वक्त ईमान लाए थे, उनको बुलवाया और उनसे मशवरा किया। मुत्तफ़क़ अलैहि मशवरा हुआ सहाबा किराम का कि वापस चलना चाहिए। 2-3 हज़रात ने इस पर ये बात कही थी कि नहीं, हमें वापस नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म सादिर फरमाया कि हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन अफ़िरारम मिन क़द्रिल्लाह, क्या अल्लाह ताला की तकदीर से आप भागना चाहते हैं। क़ाला नाम नफ़िर्रु मिन क़द्रिल्लाह इला क़द्रिल्लाह, कहा जी हाँ, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। क़ाला नफ़िर्रु मिन क़द्रिल्लाह इला क़द्रिल्लाह, क़ाला नफ़िर्रु मिन क़द्रिल्लाह इला क़द्रिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बीमार ऊँटों को तंदुरुस्त ऊँटों से न मिलाया जाए। आप उसवे रसूल को मानते हैं, हम तरीक़े रसूल को मानते हैं। शरीयत के अंदर जो हिकमतें पोशीदा हैं, जो रुमूज़ पोशीदा हैं, जो असबाब पोशीदा हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उससे आँख बंद करके आप एक तरफ नहीं चल सकते। अगर खालिसतन लिल्लाह या तवक्कुलन अलल्लाह करने का हुक्म दिया गया तो असबाब व ज़राए को इस्तेमाल न किया जाए, ये कभी शरीयत का मफ़हूम और तकाज़ा नहीं रहा है। अगर बात ऐसी होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबाब को मुहैया न कराते, असबाब व ज़राए की तैयारी न कराते। हमारी पूरी शरीयत तो इससे भरी पड़ी है, और ज़ाहिर सी बात है कि ये तवक्ल और तक़वे के ख़िलाफ़ नहीं है। हज़रात गिरामी, बातें बहुत तवील हैं। मुख्तसरन ये कि हमें इन हालात में सख्त परहेज़ करना चाहिए। हालात इंतहाई नागुफ्ता भी हैं। अभी पड़ोसी मुल्क में कुछ उलमा ने ये फतावा दे डाला कि कोरोना वायरस से जो हज़रात की वफ़ात हो चुकी है उनकी लाश को जला दिया जाए। गो कि ये गलत है, बिलाशुबा गलत है, लेकिन इससे हालात की संगीनी, इस मर्ज़ की संगीनी का एहसास होता है और हमें महसूस होना चाहिए कि हालात कितने संगीन हैं और ये बीमारी किस कदर संगीन है। इसको हम समझने के लिए तैयार नहीं, भीड़ भाड़ में जाने के लिए तैयार हैं, बच्चों को परहेज़ नहीं कराते, और हम कोई एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है। जिसका हमें हुक्म अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसे हम मानने के लिए तैयार नहीं। नमाज़ें तो पढ़ी जाएंगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही कौल है, बुखारी शरीफ की रवायत है, खुद मिन सेहतिका लिमर्दिक, आप सेहत की हालत में इतनी इबादत कर लें जो बीमारी में काम आ जाए। बीमारों को माजूर माना गया, जुमा से, जमात से, बहुत सारी चीज़ों से। ला युकल्लिफुल्लाह, जिस चीज़ में आपको तकलीफ़ है उन तमाम चीज़ों से माजूर हैं। पढ़ें,
حالات بہتر ہوں گے، جب پھر بیماریاں ختم ہوں گی تو پھر آپ ہمیشہ رہیں، فجر کی نماز میں جائیں، اشراق پڑھ کر نکلیں۔ لیکن ابھی گھروں میں اگر عبادت کی جائے تو کیا برا ہے؟ ذکر و اذکار کریں، اللہ سے لو لگائیں، آپ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی چیز مانے تو ہے نہیں۔ حضرات گرامی، مسئلہ کی سنگینی کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں رہیں، ذکر و اذکار کریں، زنا اور مظاہر و عوامل زنا سے سخت پرہیز کریں، گاؤں میں باہر سے آنے والوں کا میڈیکل چیک اپ کرائیں، یا انہیں 14 دنوں تک محتاط طریقہ پر گھروں میں رہنے کی تاکید کریں، اور اگر اس طرح محسوس ہو تو فوراً میڈیکل ایڈ کے لیے فون کریں۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ برا کیا جائے گا، بلکہ یہ خود آپ اپنے گاؤں کو، اپنے پڑوس کو، قرب و جوار کو بچائیں گے، محفوظ رہیں گے، اور اس شخص کو بھی بچائیں گے، علاج ہونے سے یہ شخص بھی بچے گا، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یاد رکھیں، آپ کی بد احتیاطی کئی افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے سے آپ کے تقوی، خشیت، عبادت و ریاضت اور ایمان میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا ما عندی واللہ عالم وعلمہ اتم۔